गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 में, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि एक्सरसाइज 3.2 में एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य का दिया गया था। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक एवं माध्य ज्ञात कीजिए। साथ ही आप ये सोच रहे होंगे कि 3.3 के बाद में 3.4 कैसे आ गई। एक्सरसाइज 3.3 ग्राफ की है, तो ग्राफ वाले जो चैप्टर है वो बाद में हल करवाया जाएगा, उससे आगे हम 3.4 करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं गृह कार्य की। हाँ जी, बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? बहुलक ज्ञात करवा रहा है। सवाल ध्यान से देखेंगे। बहुलक का मतलब है कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। 1, 2, 3, 14 तो 3 बार आया है, 12 2 बार आया है, 13 भी 2 बार। तो अब लिखेंगे चूंकि सबसे ज़्यादा बार आने वाला अंक 14 है। कौन सा है? 14 है। इसलिए बहुलक बराबर 14। यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। बहुलक पूरा हुआ। अब इसके बाद पूछा है इसने माध्यक। माध्यक के लिए सबसे पहला काम है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखना है संख्याओं को। सबसे छोटी संख्या है इसमें 12, ये 12, फिर आ रही है 13, 12 आ गई, 13 आ गई, 14, 1, 2 और 3 बार, 1, 2 और 3 बार। 14 के बाद में आता है 16 और 19। गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप लिखेंगे चूंकि संख्या विषम है, संख्या विषम है, तो n बराबर 9। संख्या विषम है, n बराबर 9। सूत्र लिखेंगे। माध्यक बराबर n + 1/2 वां पद, n का मान 9 आया, 9 + 1/2 वां पद, कितना हो गया? 10/2 वां पद बराबर 5 वां पद। तो अतः अब 5वां नंबर का पद आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 5। तो अतः माध्यक बराबर 14। इस प्रकार आपके दोनों आंसर हो गए। बहुलक भी आ गया और माध्यक भी आ गया। आपका गृह कार्य कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। फिर कह रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 ग्राफ वाली कॉपी है। ग्राफ वाला चैप्टर हम बाद में करवाएंगे। पहले हम करवा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 प्रायिकता वाली है। कौन सी वाली है? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब P और E, इसको हम कभी कभी P ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लेते हैं। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र क्या है? सबसे पहले वो लिखते हैं। प्रायिकता अनुकूल
अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। वैसे तो ये सूत्र पूरा बोल के बता देता हूँ मैं। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। मैं लिख देता हूँ। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या नीचे कुल संभावित परिणामों की संख्या। मैं पूरा सूत्र ये होता है प्रायिकता का कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की समपा, या प्रयोग में लिए गए कुल संभावित परिणामों की संख्या। लेकिन आप कक्षा 7th में हैं, छोटे विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये सूत्र भी सही है, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अर्थ वही निकल रहा है कि ऊपर क्या लिखेंगे, जो परिणाम अनुकूल है। अनुकूल से मतलब है कि जो घटना घट रही है वो ऊपर, और कुल संभावित जो घटना है वो नीचे। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का मतलब है कि जो भी घटना घटती है वो प्रायिकता हो गई, और प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसमें आती है कि प्रायिकता, जो घटना निश्चित है, भाई ये घटना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जिस घटना की संभावना ना हो उसकी प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता इस रूप में होती है, ध्यान से देखो कि PE जो प्रायिकता है वो प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, और घटना जो घटी वो 1 के बराबर हो सकती है या 1 भी हो सकती है। ये ध्यान से देखना। इसका अर्थ क्या है? कोई भी जो प्रायिकता है वो किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर हो सकती है, अर्थात घटना 0 भी हो सकती है। दूसरी बात, जो प्रायिकता है उससे बड़ा 1 होता है, कभी कभी प्रायिकता 1 भी आ जाती है, अर्थात अधिकतम मान प्रायिकताओं का 1 से बड़ा नहीं होता, यानी कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। जिस प्रायिकता की घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है, जिस प्रायिकता की घटना निश्चित है उसका मान 1 होता है। तो ये हो गया। इसका अर्थ है कि प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, या 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी होती है। अब ये तो हो गया प्रायिकता का सूत्र। अब इसके बाद में है कि प्रायिकता निकाले किसकी, कैसे? तो इसके लिए सबसे पहला काम आता है सिक्का। क्या आता है? सिक्का। एक सिक्के के 2 भाग होते हैं। एक सिक्के के कितने भाग होते हैं? 2। चित और पट। चित को H से लिखा जाता है, पट को T से लिखा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक सिक्के के कितने भाग होते हैं? 2, चित और पट। जब भी हम एक सिक्के को उछालेंगे, उछालने पर 2 परिणामों में से एक परिणाम आएगा, या तो चित आएगा या पट। मतलब संभावना कैसी हुई? 50-50। चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो कुल संभावना, तो अनुकूल परिणाम में तो आपके पास 2 भाग होगी सिक्के के, चित और पट। अब प्रश्न ये बनता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर
कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित स्थितियाँ लिख सकते हैं, परिणाम लिख सकते हैं। कुल संभावित स्थितियाँ, अब क्या क्या संभावना आ सकती है इसकी, टी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है। बराबर कितनी स्थितियाँ आ रही है, 2। जैसे ही हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एच भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, लेकिन कुल स्थितियाँ कितनी बन रही है, 2, क्योंकि एच भी आ सकता है, टी भी। एच का मतलब चित, पट का, टी का मतलब पट। जैसे ही आप सिक्के को उछालोगे, उछालने पर चित या पट दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। समझ गए? तो इसका मतलब है कि घटना जो पूछेगी वो तो आ जाएगा एच या टी में से। कुल परिणाम में कितने आएंगे, 2। कब? जब एक प्रश्न के बारे में पूछा जाए, एक सिक्के को एक बार उछालने के बारे में पूछा जाए। जब हम सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उछालने पर कुल परिणाम 2 आएंगे, और जो आपकी घटना आएगी प्रायिकता, वो एच या टी में से आएगी। प्रश्न में है 2, एक सिक्के को दो बार या दो सिक्कों को एक बार उछालने की स्थितियां। अब कितनी स्थितियां, एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार। अब जैसे आपके पास 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 2। दोनों सिक्कों को आपने उछाला, हो सकता है कि दोनों में एच आ जाए, पहली संभावना। हेड जिसे बोलते हैं, चित्त जिसे कहते हैं। आपके पास 2 सिक्के हैं, दोनों को आपने उछाला, टॉस करते हैं जैसे ही आपने उछाला तो संभावनाएं बन रही है कि दोनों एच आ सकते हैं, दोनों टी भी आ सकते हैं, टेल, पट आ सकते हैं, या यूं कहें कि दाएं हाथ में एच, बाएं हाथ में टी भी आ सकता है। मतलब टी और एच भी आ सकता है, एच और टी भी आ सकता है। इस प्रकार कुल कितने परिणाम बनते हैं इसमें, 4। पुनः कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ही 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उछालने पर हो सकता है दोनों में एच आ जाए, हो सकता है कि उछालने पर टी आ जाए, हो सकता है कि इस तरफ एच इधर टी आ जाए, हो सकता है कि इधर एच और इधर टी आ जाए। तो कितनी संभावनाएं बन रही है, 4 आपके सामने। दोनों में चिता सकता है, दोनों में पट आ सकता है, पहले सिक्के में टी, दूसरे में एच आ सकता है, हो सकता है कि पहले में एच दूसरे में टी आ जाए। इस प्रकार ये कुल संभावित परिणाम है। तो कितनी बार, 4 बार। अब प्रश्न आपके पास किस प्रकार बनता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित मतलब एच, चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रायिकता का मतलब है जो घटना घट चुकी, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जो घटना घट चुकी वो प्रायिकता होती है।
अब इसका सूत्र अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम नीचे कुल परिणाम। ध्यान से देखेंगे, अब एक सिक्के को एक बार उछालने पर, जैसे ही आप, अब देखो इधर देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर H और T, तो H कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो यहाँ अनुकूल परिणाम तो एक, क्योंकि इसने प्रश्न चित्त का पूछा है। किसका पूछा है? चित्त का। कुल परिणाम कितना आ रहा है? 2। तो आपका आंसर आ गया 1/2। यानी कि जो प्रश्न पूछा जाए, जो घटना पूछी जाए, वो तो होते हैं अनुकूल परिणाम। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल स्थिति आ सकती है। H अकेला कितनी बार है? एक बार। T कितनी बार है? एक बार। अब इसने पूछा है H के बारे में, तो H कितनी बार आ रहा है? एक बार। मतलब वो हो गया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम क्या संभावना बन रही थी? H भी हो सकता है, T भी हो सकता है, मतलब 2 बार। तो 1/2 तो हो गया ना। जब एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, मतलब 50-50। तो 1/2 आंसर आ गया। अर्थात एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सिक्के में। अब सिक्के के बाद में आते हैं पासे में। किसमें? पासे में। ये उतार लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद आती है बात पासे की। हाँ जी, पासा तो आप सभी ने देखा होगा। जैसे सभी आप देखे होंगे कि महाभारत में जो मामा शकुनी थे, वो ऐसे करके भांजे पासे फेंकता था। वही पासे की बात चल रही है। उस पासे पे आपने देखा होगा कि उस पर कभी 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3, 4, 5 ऐसे अंक लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6। कैसे होते हैं? उसमें एक साइड में 1 लिखा होता है, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6। उसमें 6 लिखे जाते हैं। अब एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना आता है? 6। कुल परिणाम कितना आता है? 6। अंक कौन कौन से होते हैं पासे पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए। अब प्रश्न क्या पूछे जाएंगे इसमें से? प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। अब सम अंक कौन कौन से हैं? देखो इसमें से प्रश्न कैसे कैसे सम अंक। सम अंक है 2, 4, 6। 2, 4, 6। दूसरा प्रश्न इससे क्या बन सकता है? विषम अंक। क्या प्रश्न बन सकता है? विषम अंक। तो 1, 3 और 5 विषम अंक हो गए। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है भाज्य संख्या। अब भाज्य मतलब जिसमें भाग जा रहा है 4 और 6। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाता हो। तो एक तो न सम होती है न विषम होती है। तो पहली जो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, वो है 2। फिर 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता, और फिर 5। ये अभाज्य संख्या आ गई। किसी भी अंक से छोटा या बड़ा भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा क्या हो गया? 5 और 6। आपसे ये भी पूछा जाए 5 से छोटे अंक, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गए परिणाम। इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न में लिख रहा हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है पासे का। एक पासे को एक बार
उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता या सम संख्या सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लो साहब, आपके पास प्रश्न इस प्रकार का आ जाता है कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। अब सवाल हल करने का तरीका सबसे पहला तो है कि एक पासे को उछालने पर स्थितियां क्या क्या स्थिति बन सकती है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कितनी स्थितियां आती है, 6। इसलिए कुल परिणाम आपके पास 6, क्योंकि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। जैसे आप पासे को उछालोगे हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 अंक आ जाए, 3 4 5 6, तो 6 स्थितियां बन रही है। अब 6 स्थितियां बनने का मतलब है कुल परिणाम हो गया 6। प्रश्न था सम अंक 2 4 6, तो आप लिखेंगे इसलिए अनुकूल परिणाम। अब इनको अंकों को गिन लो। पहले आपको ये बताना है कि सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 6। अब गिनिए कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, तो अनुकूल अंक परिणाम कितना आ गया, 3। अब आपको सीधा क्या करना है, सूत्र लगाना है प्रायिकता का। प्रायिकता यानी कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम नीचे कुल परिणाम। अब इस तरफ अनुकूल परिणाम कितना था, 3, कुल परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपके पास जो इसका आंसर आया वो आ गया 1/2। समझ गए, कितना आ गया, 1/2। ये कंप्लीट। अब एक पासे से संबंधित प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं, सिक्का हो गए, पासे हो गए। अब इसके बाद में आपके पास ये एक प्रश्न है, वो ध्यान से मैं लिख देता हूँ। अब देखिए प्रायिकता आप समझ गए होंगे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो घटना घटती है वो तो अनुकूल परिणाम होता है, और नीचे जो कुल स्थितियाँ आती है वो कुल परिणाम होती है। तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वही प्रायिकता, वही घटना होती है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। 1 से 6 संख्याएं अंकित है। अब इसका पहला प्रश्न, संख्या 2 वाले कंचे को संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने पर
या निकालने की प्रायिकता क्या है? निकालने की प्रायिकता क्या है? इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? सवाल को हल करने का तरीका वही तरीका, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अनुकूल परिणाम कितना है। अनुकूल परिणाम है इसमें 2, कुल परिणाम इसमें कितना है? 6, क्योंकि पहले से कह रहा है किसी डिब्बे में कितने कंचे हैं? 6, तो कुल 6 कंचे हैं तो कुल परिणाम 6 आ गया। प्रत्येक कंचे पर एक एक संख्या लिखी हुई है, तो 6 कंचों पर अलग अलग संख्या लिखी है, जिसे एक पर तो 1 लिखा हुआ, एक पर 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रत्येक कंचे पर अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया? अनुकूल परिणाम एक बार, यानी कि कितनी बार लिखा हुआ है इस पर? एक ही बार, क्योंकि 2 पूछा है तो एक कंचे पर 1 अंक लिखा हुआ है, एक कंचे पर 2 अंक लिखा हुआ है, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6, तो 2 संख्या वाला कंचा कितना है? 1। 2 संख्या वाला कंचा कितना है? 1, मतलब अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6 है। तो हम लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम नीचे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6 है। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें निकालने पर वही संख्या 5 वाला कंचा कितनी बार है? 1 बार, तो 1 कुल परिणाम 6, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/6। बाकी प्रश्न इसमें देखने लायक है और हल करने लायक नहीं है। अब मैं आपको घर से गृह कार्य करने के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। गृह कार्य, हाँ जी, देखिए इसमें गृह कार्य में कि क्वेश्चन नंबर 1, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपके पास गृह कार्य के 2 प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करना है। सबसे पहले तो पहला प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर। सबसे पहले लिखेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, अनुकूल परिणाम कितने आते हैं, फिर आप प्रायिकता का सूत्र लिखोगे, फिर करोगे। ऐसे ही एक पासे को एक बार उछालने पर, जैसे एक पासे को उछालोगे तो कुल कितने अंक आते हैं, अनुकूल परिणाम क्या है, यानी कि विषम अंक कौन कौन से हैं, फिर प्रायिकता का सूत्र लगा के करोगे। ध्यानपूर्वक हल करोगे तो गृह कार्य कंप्लीट हुआ। 3.4 भी आपकी पूर्ण हुई। धन्यवाद।